This conference will now be recorded. Okay, good morning all of you, and today first of all we are taking your doubts, so you may ask your doubts first of all. Vikas, any doubt in question number 10? No, sir, not now. Okay, what about 11? What is the doubt in 11? 9 dice of just a second, sir. बाकी लोग भी अपना डाउट पूछ सकते हैं. हाफिज, आपका डाउट क्या है? जागृति? नो सर, Yes, कोई डाउट नहीं है अभी. आपको डाउट नहीं है अभी? समझ में आ गया उस दिन जो आप डाउट पूछ रहे थे वो? आपका जो पिछला डाउट था वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर मेरा पिछला डाउट ये था कि जैसे अ डायमंड कार्ड उसमें बोला तो जैसे डायमंड 13 होते हैं सर, तो उसमें से बोलो 50 13 होते तो सर 52C 13 आएगा ना? डायमंड जो होते हैं वो 13 होते हैं, तो 13/52 सही है. अगर सर डायमंड 13 हाँ. अपॉन 52 आएगा ना? हाँ जी बिल्कुल. अगर नॉट डायमंड बोला है ना. हाँ तो वन सर से लेकिन माइनस. उसमें आपने आंसर में आया था 1/4 लिखा था आपने, तो वही एक डाउट है, वो आया है कैसा 1/4? नॉट अ डायमंड में मैंने आंसर 1/4 लिखा था क्या? डायमंड में सर, डायमंड में. तो डायमंड में तो 1/4 ही आएगा ना भाई. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 तो आएगा ना. ये 1 माइनस कैसे करेंगे फिर? मतलब अगर 4 एस है तो नॉट एस में फिर 1 माइनस कितना करेंगे सर? देखिए एस कितने होते हैं? 4/52 होता है ना. एस 4/52. हाँ एस 4/52 होता है, तो नॉट एन एस क्या होगा? 1 माइनस 4/52. तो 11/12. नहीं अभी खत्म हुआ, अभी और है. सॉरी 13 है ना ये. 12/13. नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है समझ में एस वाला? सर एक बार आप लिख के सॉल्व करके बता दो ना सर एक बार वापस. देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो होता है वो आपको पता है कि 4 एस होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. 1/13 समझ में आया क्या? हाँ सर. तो नॉट एन एस में क्या होगा? 1 से माइनस करेंगे, ये समझ में आ रहा है? 4/52. हाँ 4/52 होगा सर. 1/13 एक सेट के लिए. सो 4/52 टोटल एस और नॉट एन एस में 1 माइनस 4/52. 1 माइनस 4/52 वही तो लिखा है बेटा. आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर. अच्छा एक मिनट, अभी दिखा? आप दिखा. ठीक है. ये क्लियर हुआ क्या? सर ऐसे ही फिर नॉट अ ब्लैक कार्ड होगी. नॉट अ ब्लैक कार्ड. ब्लैक कार्ड कितने होते हैं बताइए? 52 सॉरी 26. ब्लैक कार्ड होते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड जो है वो हो गया तुम्हारा 26/52. आंसर आ रहा है 1/2. करेक्ट. सर तो नॉट में कितना आएगा? नहीं है 1 कितना माइनस आएगा? 1 माइनस हाफ मतलब 1 से हाफ. माइनस करेंगे हाफ आएगा. ठीक है, क्योंकि जितने नॉट अ ब्लैक मतलब होता है रेड कार्ड, दोनों बराबर होते हैं. आप लोग को प्लेइंग कार्ड का अगर नॉलेज नहीं है तो मैंने आपको ग्रुप में डाला है. ठीक है. और सर मतलब अगर नॉट आया तो है सर. हाँ जी बोलिए. जैसे अगर नॉट आया तो -1 कर देना उसको. हाँ 1 से माइनस करना है. कभी भी अगर कॉम्प्लीमेंट का पूछा जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट का, तो आपको हाँ. माइनस करना पड़ेगा 1 से. ठीक है, ये तो मैंने बताया था उसी क्लास में ना कि 1 से माइनस करना है बोल के. और कोई डाउट है बाकी किसी को? जागृति सर ऐसे 11th क्वेश्चन भी कर लेते सर एक बार. कर रहे हैं बेटा, 1 मिनट कर रहे हैं. बाकी लोगों को इसमें डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 10 में? no, sir. अच्छा हाफिज, जागृति, विकास, सैयद, आपको कुछ डाउट है? सैयद साहिब
हाँ सैयद भाई, नहीं है डाउट आपको? रिया, आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बोलना है, जागृति, हाफिज एंड विकास, कभी भी आप लोग जब डाउट पूछते हैं बेटा तो एक तो स्पेसिफिक डाउट पूछिए, ठीक है? मे बी शायद लास्ट क्लास में आपके डाउट्स इग्नोर हो गए होंगे, बट कभी भी जैसे आप डाउट पूछते हैं ना, स्पेसिफिक डाउट पूछिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आंसर आप करने से बचिए कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बोलने से मैं आपको वापस से कैसे समझाऊंगा? या तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई एक बात आपको स्पेसिफिक बात बोलनी होगी, ठीक है? अगर आप ये बोलेंगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे को दिक्कत होगी थोड़ी सी, ठीक है? तो इसका सर ख्याल आप ये रखेंगे। जो वीडियो बनाते हैं इसकी रिकॉर्डिंग होती है सर? हाँ जी, होती है। तो सर इसकी रिकॉर्डिंग का मतलब अगर कभी हम लोग को देखना हो तो किसमें जाना पड़ेगा? इसकी रिकॉर्डिंग के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, क्या लिंक है क्या? आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? यस सर है। हाफिज, आपको पर्सनल नंबर पे भी मैंने सेंड किया होगा, आप देखे क्या? सर 3-4 लिंक आपने मुझे सेंड किया था। नहीं उसमें रहेगी शायद। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग एंड थिंकिंग करके एक बना हुआ है, ठीक है? हाँ यूट्यूब का लिखा है उसमें, यूट्यूब का प्ले स्टोर है। तो आपके जितने लेक्चर होते हैं उसमें डे वाइज उसमें अपडेट हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो 6 लेक्चर उसमें अपलोडेड हैं, क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है? ओके सर। तो कभी भी ऐसे होता है कि क्लास में आपको सपोज कोई चीज मिस हो गया, या आपके नेटवर्क इश्यूज के कारण से आप वो नहीं देख पाए हो, तो आप, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कि आप जाके वापस यूट्यूब में जाके देख लीजिए उसको। जितने बार रिप्ले करना है कर लीजिए। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती, पर्सनल चैट पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, या सीधे क्लास में आके पूछिए। बट बी स्पेसिफिक कि आपको क्या नहीं समझ में आया। जैसे कल मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आप लोगों को समझ में क्या नहीं आ रहा है, तो मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि आप लोगों को प्लेइंग कार्ड का डिटेल नहीं पता है, राइट? तो अब आप लोग अगर फ्रेंकली ये बात करेंगे कि सर हमें ये नहीं पता है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें जो डिस्कशन है वो एक थोड़ा सा आई मीन एक अच्छे वे में जाएगा। अगर आप ये बोलते रहेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मेरे ही समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको समझाऊं क्या। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो कभी भी आप डाउट पूछे तो प्लीज थोड़ा स्पेसिफाई करें कि आपका डाउट क्या है। स्पेसिफाई करने से वो ठीक रहेगा, ठीक है? एक 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट है ये हम लोग देख लेते हैं। एनीबडी वुड लाइक टू रीड द क्वेश्चन? जागृति? Yes sir. A bag contains 9 discs, of which 4 are red, 3 are blue, and 2 are yellow. The discs are similar in shape and size. A disc is drawn at random from the bag. Calculate the probability that जस्ट मिनट, जहां तक की लाइन आपने पढ़ी है वहां तक की Yes, एक sir. लाइन को समझाइए पहले। सिचुएशन क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट सर क्या है उसको? एक बैग में 9 डिस्क हैं, उसमें से 4 रेड है, 3 ब्लू है एंड 2 येलो है। 4 आपके पास क्या है? रेड। सॉरी, 4 रेड है, 3 ब्लू डिस्क है। सारे सिमिलर हैं, मतलब आइडेंटिकल है, यस सर। डिस्टिंक्ट है? दे आर यस सर, सारे सिमिलर है। सिमिलर, जैसे कलर अलग अलग है, साइज वगैरह इनका शेप जो है वो सेम। यहाँ तक समझ? तो कितने इसमें डिस्क है टोटल, कितने हैं? 9। 9 है ना टोटल, लिखा भी हुआ है 9, यस। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे पूछ बढ़िए कि पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे पढ़िए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड। रेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, कौन बताएगा रेड की प्रोबेबिलिटी? रेड कितने हैं 3/9। बेटा? रेड है सॉरी, टोटल 4/9। यस सर। 4/9 है। फिर येलो कितने हैं बताओ? 2। 2/9। ब्लू कितने हैं? 2/9। 9 नॉट अ ब्लू में 1 माइनस 3/9 कर दीजिए। 1/3। इधर रेड और येलो, या तो रेड हो या दोनों को ऐड कर दो। रेड और येलो दोनों को ऐड कर दीजिए। नहीं आ रहा है क्या समझ में? समझ गए सर। रेड और ब्लू को करेंगे तो 7/9। इधर रेड और येलो में क्या आएगा? 6/9 आएगा।
ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वाला वो डिस्कशन कर लेते हैं। एक दिन सेट थ्योरी में आप लोगों का डाउट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक से आप लोगों ने सॉल्व करके भेजा नहीं है। जो भी डाउट आएगा वो क्वेश्चन से आप मुझे बता दीजिएगा, और स्पेसिफिक आपको अगर डाउट है तो ये नहीं बोलना आपकी सर मुझे कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, क्योंकि आपने पूरी क्लास अटेंड की है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया। तो नहीं समझ में आया वो आप जरूर पूछ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ये सॉल्व करने वाले हैं। तो ये कौन पढ़ने वाला है? क्वेश्चन पढ़िए कोई भी। रिया। Two students, Anil and Ashima, appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and that Ashima will qualify the examination is 0.10. The probability that both will qualify the examination is 0.02. Find the probability that रिया प्लीज होल्ड। देखिए यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट लिखा है द प्रोबेबिलिटी, ये आप मुझे ये बताइए रिया कि अनिल के क्वालिफाई करने का प्रोबेबिलिटी क्या? व्हाट इज द चांसेस दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम? अनिल के लिए EF ले लेते हैं, ठीक है। E जो है वो पासिंग इवेंट है, E जो है वो बताता है कि अनिल पास हो रहा है। अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.05. आशिमा के लिए F चूज करते हैं कि F विल इंडिकेट कि आशिमा जो है वो क्वालिफाई कर रही एग्जाम, उसके चांसेस क्या है? 0.10. 0.10. ठीक है, उसके बाद फिर ये लिखा है कि दोनों क्वालिफाई करें, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जागृति 0.02. E इंटरसेक्शन F लिखेंगे। Yes, sir. सिंबल समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, गुड। अगर यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ रही है तो फिर आगे देखिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए जागृति, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बोथ विल क्वालिफाई, बोथ विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। बोथ विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, इसका मतलब बताइए क्या मतलब होगा इसका? बोथ विल नॉट क्वालिफाई इसका मतलब क्या है? दोनों क्वालिफाई नहीं करते हैं। दोनों क्वालिफाई नहीं कर रहे, मतलब ना ही अनिल पास हो रहा है और ना ही आशिमा पास हो रही है। ये समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? ये समझ में आया? ये डिमॉर्गन्स लॉ समझ में आया क्या? डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा हुआ है सबने? अच्छा, तो ये जब भी नॉट ऐसा रहता है, होल में नॉट लगा रहता है, डैश लगा रहता है, तब हम किससे माइनस करते हैं? 1 से माइनस करते हैं। अभी बताइए E यूनियन F दोनों में से कोई एक पास होगा, इधर या तो ये पास होगा या तो आशिमा पास होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? E इंटरसेक्शन F। ये समझ में आ रहा है? यस। ये नहीं आ रहा है? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इज इट 0.13? निकाले थे क्या लास्ट टाइम? 0.98। सॉरी 0.02 करेंगे तो 0.98। नहीं, ये E यूनियन F समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ रिया, जागृति, सर E यूनियन F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? या तो दोनों में से कोई एक पास होगा ना। जैसे ये आपका वेन डायग्राम है, E है, F है, E F, ठीक है, तो ये E यूनियन F ये है पूरा E F। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर है क्या ये?
इसका आंसर बोलिए। 1 माइनस 1 So second 0.1। हाँ नहीं, फर्स्ट का आंसर बोलिए। 1 minus first हाँ 0. अपन करेंगे 1 minus 0.13 करेंगे तो आएगा 0.87। ये समझ में आ रहा है क्या पहला वाला? Next sir. बाकी लोग बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई एम आस्किंग। यस सर, आ गया। क्लास में बाकी लोग हैं कि नहीं है? फहद, विकास। सर ऑफिस का एक्चुअली ना सर लाइट चले गया तो उसका वाईफाई वगैरह सब चले गया। आप अपना बताइए ना सर, अपना बताना है, दूसरे के बारे में नहीं रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है? प्लीज मैं आप लोगों से सर पूछ उसने रहा हूँ। बोला आपको इन्फॉर्म कर दे सर। ठीक है, कोई बात बोला नहीं। अभी आपको मैंने इन्फॉर्म। कोई बात नहीं, अभी मैंने पूछा ना आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन, वो उसका आंसर दीजिए। सॉरी सर, वो मैं एक्चुअली अर्चना मैम से थोड़ा इशू हो गया था अभी, बस उस चक्कर में ध्यान नहीं दे पाया। क्लास के बीच में नहीं करना था सर, बट सर वो पता नहीं सर, वो कुछ मैम आर्ग्यू कर रहे थे तो बस मैं उन्हीं को बस रिप्लाई दे रहा था। बस कुछ इशू हो गया सर क्लास का ईमेल आईडी वगैरह का, सो उस चक्कर में उन्होंने मेल किया था बट मैम बोलते कि मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया करके। सब लोग वही बोल रहे थे अभी मैम को। बेटा या तो आप सॉरी वहाँ सर। रिप्लाई कर दीजिए क्लास छोड़ के, कोई हाँ प्रॉब्लम सर, नहीं है। वो यहाँ तो यहाँ गलती है मेरी, मेरे को नहीं करना था क्लास के बीच में, बट अच्छा, उनका मैं जल्दी आप रिप्लाई नहीं आता सर तो। नहीं, सुन लीजिए आप लोग एक बात, ठीक है? आप लोग शायद आप लोगों की ऐसी आदत होगी, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं ये सारी चीजें जो है वो टॉलरेट नहीं करता हूँ, ठीक है? आपको अगर क्लास अटेंड करना है, बी इन द क्लास, रिस्पॉन्ड इन द क्लास, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ एनीबडी। क्लियर है आप लोगों को? आपको फिर टॉप मैनेजमेंट के थ्रू बात करके आनी पड़ेगी क्लास में, दिक्कत होगी। क्लास अटेंड करनी है, कायदे से अटेंड करेंगे, ठीक है? ओके, बाकी फहद के बारे में क्या है? फहद आपको समझ में आया? यस सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मतलब क्लास में हो ना आप? पूरी डिस्कशन चल यस रही, सर। कहाँ पे नहीं समझ में आया बताइए। मैं इसमें समझ गया, देखूंगा बाद में आ वापस गया? समझ जाए हम्म। सर। बाद में अच्छे से एक बार देखूंगा तो और समझ में आ जाए। नहीं, अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी तो आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना, अभी तो सारी चीजें मैंने एक एक करके समझाई है। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग यहाँ बोलते हैं, एंड देन विकास होने यू टाइप मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप दैट यू डोंट क्लियर आवर डाउट सर। सर मैंने नहीं किया सर। तो उस दिन आपने किए भी नहीं थे ना सर? क्या नहीं किए थे उस दिन? उस दिन डाउट सर मैंने पूछा था Will आपसे, you तो will आपने you बोला अच्छा ठीक है ठीक है will नेक्स्ट टाइम। you teach me विकास होने how to teach? Will you सर No teach हाउ sir, me? टू but just I'm just telling डाउट। about that. You don't clarify our doubts at that time, sir. I'm just विकास clarifying that, and it's not बेटा, my problem, sir. It's everyone's problem. don't represent the class, okay? You ask your doubt. You Sir, ask I'm your the doubt. CR of the class. Then I should be able to clarify all the doubts and all the problems that my class is facing. So I'm taking the responsibility of my class, and I'm representing my class, sir. Okay, That's my that's job. fine. ओके, वेरी गुड, ठीक है, उस पॉइंट पे एग्री होते हैं सारे लोग कि आप सीआर हो और क्लास को आप रिप्रेजेंट करते हो, वेरी गुड। लेकिन बेटा जब आप क्लास अटेंड करते हो ना, तो फिर क्लास में जो चीज पढ़ाया जाता है उसको समझा भी करो। फिर बाद में आप बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में सर मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सर मेरा अगर इन फ्यूचर अभी इस क्वेश्चन को लेकर अगर मेरा डाउट भी आता है ना सर, तो मैं आपसे पूछता नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें मेरी गलती थी, तो मैं खुद से पढ़ता सर और खुद से क्लियरिफाई कर लेता। इतना पोटेंशियल है सर। सो सर इस चीज के लिए सर आप बेफिक्र रहिए कि मैं आपसे इस चक्कर में डाउट पूछता सर। एंड बेटा बात रही सर actually, पिछले लेक्चर की, हाँ, सर तो बात रही पिछले लेक्चर की। सो सर उस टाइम पे सर सब मैं अकेला नहीं था, वहाँ पे काफी लोग थे, हाफिज था, जागृति थी, एंड सभी का मैसेज आया था सर कि आई एग्रीड करके। सो मेरा पर्सनल इशू तो था नहीं सर। एंड वहाँ पे सर एक्चुअली अगर आप जाके देखोगे रिकॉर्डिंग में, तो मैंने बोला सर मुझे डाउट है, तो आपने बोला ठीक है बेटा नेक्स्ट टाइम करिए, आपने नेक्स्ट करके सम आगे बढ़ा दिया। ठीक है सर। हो गया, बोल लिया आपने। हो गया, बोल लिया आपने।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया सबको? व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? पढ़िए विकास, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। तो मतलब आप ये बेसिकली ये है विकास सोनी One जी of कि them आप will not qualify the examination and the question पूरा विजिबल नहीं है। ओके, At least one of them will not qualify the examination. Second question and last question है only one of them will qualify the examination. हाँ बस सेकेंड क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। बाकी जागृति और रिया आप लोग बताइए कि जिनको समझ में आया है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब क्या है? At least one of them will not qualify, मतलब कोई एक नहीं कर पाएगा अच्छा, क्वालिफाई। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि कोई एक क्वालिफाई करेगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई यूनियन एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ये समझ में आया? तो क्या कोई एक क्वालिफाई करेगा, उनमें से कोई एक क्वालिफाई कर लेगा एग्जाम को। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? यस सर, अब भी विजिबल नहीं है? यस सर विजिबल है। हाँ, मैंने ये पूछा कि अगर कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ई यूनियन एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। यस सर। एटलीस्ट, हाँ तो ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम के लिए हमारा आंसर क्या आया था? सर बोथ ऑफ देम के लिए अभी निकाले ना। सॉरी, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, इसका मतलब समझाना है आपको। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, तो ये बताओ कि ये कौन सा केस होगा कि दोनों में से कम एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, सर इसका इसका मीनिंग कॉम्प्लीमेंट, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कोई एक नहीं करेगा क्वालिफाई। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, इसका मीनिंग क्या आ रहा है? कोई एक क्वालिफाई कर लेगा या कोई एक क्वालिफाई करेगा और दूसरा नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई मतलब या तो एक भी क्वालिफाई नहीं करेगा या तो फिर सभी क्वालिफाई नहीं करेंगे, मतलब एक कम से कम एक तो क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। सब पास हो जाए, सब क्वालिफाई कर जाए, वो कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी। रिया आप बताइए इसका मीनिंग क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, दोनों में से कोई एक एटलीस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा एग्जाम। अच्छा, मतलब ये कौन सा चीज इसमें से डिलीट हो रहा है? कौन सी चीज जा रही है पूरे केस में से? both of them will qualify. कम से कम एक क्वालिफाई ना करें। Both of them will qualify -1. हाँ बिल्कुल सही है। बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई में से आप क्या कर दोगे? वन में से बोथ ऑफ क्वाली, पहले ये बताइए कि बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई क्या होगा? दोनों के दोनों क्वालिफाई क्या होगा? लिखा है क्या कहीं पे? मतलब दोनों क्वालिफाई करेंगे। हाँ दोनों क्वालिफाई करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है क्या? 0.13 0.13 0.13 माइनस कर दीजिए 1 से। नहीं 0.13 नहीं है, दोनों क्वालिफाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02। ये 1 से माइनस कर देंगे। ये 1 से माइनस करेंगे आप, तो आपको बी का आंसर मिल जाएगा। करेक्ट? यस। ओके, स्क्रीन विजिबल है क्या? 1 - 0.02 करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सी पढ़ेंगे। सी क्या लिखा हुआ है? Only one of them will qualify the examination. Only one of them will qualify the examination. Only one of them will qualify the examination. Only one of them will qualify examination, इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई सिर्फ एक ही क्वालिफाई करेगा एग्जाम को। Only one of them will qualify the examination, मतलब दोनों के दोनों नहीं करेंगे, कोई एक ही क्वालिफाई करेगा। Only one, कोई एक ही कोई एक ही करेगा। क्या समझ में आ रहा है? कौन सा एरिया हो सकता है? सर इंटरसेक्शन।
नहीं, इंटरसेक्शन तो नहीं होगा, इंटरसेक्शन तो दोनों वाला है। Yes. कोई एक ही एग्जाम पास करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो Only one. या तो अनिल पास हो, या तो फिर ओनली वन ऑफ देम। ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम का एरिया समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये अगर यूनिवर्सल सेट है, ये अगर ई है और ये अगर एफ है, ठीक है, तो ये वाला जो तुम्हारा एरिया है, ये वाला एरिया, ये ओनली ई है, समझ में आ रहा है? और ये वाला ओनली एफ है। Yes. तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओनली ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओनली ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P minus probability. अगर मैं इस पूरे प्रोबेबिलिटी के सिचुएशन को वेन डायग्राम में ड्रॉ करने बोलता तो कैसे लिखते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हम लोग कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सल सेट के लिए जो मैं नंबर लिख रहा हूँ वो 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की 1 होगी, ठीक है। देन ये आपका ई है, दूसरा आपका एफ है, जो दोनों के दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.02 है, ठीक है। देन ई की प्रोबेबिलिटी, ओनली ई की प्रोबेबिलिटी बताइए कि सिर्फ अनिल पास हो। 0.05. हाँ, ठीक है। तो थर्ड वाले का आंसर क्या बनेगा? ओनली वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई का आंसर क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट नॉट एफ, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड नॉट ई डैश। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes. थर्ड वाले का आंसर ये समझ में आ रहा है? E अब but इसको not. नॉट, ये जो नॉट लगा है वो हम लोग कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये चीज समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? इसकी स्प्लिटिंग समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड नॉट एफ, इसका मतलब क्या हुआ? ई तो रहेगा लेकिन जो कॉमन है दोनों में वो नहीं रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड नॉट ई डैश, इसका मतलब होता है एफ तो रहेगा बट दोनों में जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है वो नहीं रहेगा। ये समझ में आ रहा है? इन दोनों का आंसर आप ऐड कर देंगे तो थर्ड का आंसर आ जाएगा। देखिए तो क्या आ रहा है आंसर कैलकुलेट करके। P A intersection F not F, then intersection of E not F E not intersection of F equal to 0. ओके, आंसर क्या आ रहा है वैसे? ये रखने से डिजिट क्या आ रहा है बताइए? क्या डिजिट आ रहे हैं सॉल्व करने से? विकास आर यू सॉल्विंग? 0.11. विकास आर यू सॉल्विंग? विकास सोनी, am I audible to you विकास? हेलो। हाँ जी, आपका आंसर आया? हाँ सर, सॉल्व करो। बाकी लोग बताइए, दोनों जने, रिया एंड जागृति। Zero point 11. 0.11 सही है रिया, गुड। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विकास पढ़िए। A committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women. What is the probability that the committee will have a no man, B one man, C two men? एक्सप्लेन करिए, क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए।
हमको हमको 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं एक कमेटी के लिए, जिसमें और कमेटी में टोटल 4 लोग हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां। सो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो सिलेक्शन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कोई भी लड़का सिलेक्ट ना हो दोनों लोगों में से। फिर सेकंड प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ एक लड़का सिलेक्ट हो जाए, एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सिर्फ दोनों लड़के सिलेक्ट हो जाए। अच्छा, टोटल कितने हैं मैन और वुमेन मिला के? टोटल 4 है। 4 हैं। अगर इन चारों में से मुझे ये बताइए, सिर्फ काउंटिंग बताइए, प्रोबेबिलिटी भी मत बताइए, कि अगर मैन सेलेक्ट होंगे, नो मैन, मतलब नो मैन का मतलब क्या समझ रहे हो आप? सिर्फ वुमेन सिलेक्ट होंगे। सिर्फ वुमेन सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और वुमेन की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 2 है। 2 है ना भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको कितने लोग सेलेक्ट कर रहे हैं? 2 पहले लोग। क्वेश्चन है, 2 मैन में 2 लोगों को सेलेक्ट कर, दोनों वुमेन होंगे। तो नो मैन का मतलब यही कि आपको वुमेन सेलेक्ट करना है। वुमेन सेलेक्ट करने के पास आपके पास एक ही चॉइस है। ये समझ में आया क्या आपको? हाँ सर। Yes, sir. वुमेन सेलेक्ट करने की एक ही चॉइस है। और टोटल सिलेक्शन अगर कितने लोगों को सेलेक्ट करना है विकास? हेलो, कमिटी में कितने लोगों को सेलेक्ट करना है? कमेटी में 2 लोगों को सिलेक्ट करना है 4 लोगों में से। सेलेक्ट करना है। 4 लोग हैं, 2 मैन है 2 वुमेन है। कहानी स्टोरी समझ में आ रही है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, ये बताइए कि टोटल 4 लोगों में से 2 को सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे? टोटल सिलेक्शन विकास बताइए। 4C2। वेरी गुड। 4C2 जो है वो आपका टोटल सैंपल स्पेस है। लेकिन क्योंकि आपको 2 लोगों को कंपलसरी है कि सेलेक्ट करना ही है, तो 2 वुमेन बचते हैं आपको, इसीलिए 2C2 ऊपर आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड? आप ही बताइए, 1 मैन बताइए। 1C2 ऊपर रहेगा, नीचे 4C2 रहेगा। Yes, sir. 1C2 कैसे हो सकता है? 1 मैन सिलेक्ट होगा ना सर। तो 1C2 कैसे होगा? 1C2 का कोई मीनिंग नहीं होता है मैन 2 ही है ना सर। बेटा। तो ज्यादा में से कम चीजें सेलेक्ट करते हैं कि कम में से ज्यादा सेलेक्ट करेंगे? सॉरी 2C1, सॉरी 2C1, हाँ, गलती से बोल 2C1। गया, तो कंफ्यूज हो गया। 2C1 मतलब एक मैन हुआ, और उसके आगे लेकिन 2 लोगों को सेलेक्ट करना है ना आपको। हाँ, और उसमें 3C2 होगा, सॉरी 2C2. नहीं, 3C2 होगा, Number of ways. 3C2 गलत होगा। गलत। एक तो मैन सेलेक्ट कर लिया, 1 मैन सेलेक्ट कर लिया, अभी एक वुमेन सेलेक्ट तो करना है। 4C2 होगा। गलत, वो भी 2C1 होगा। 2 मैन है 2 वुमेन है, टोटल 2 लोगों को सेलेक्ट करना है 4C2। ये समझ में आ रहा है सेकंड की प्रोबेबिलिटी? सर ये एक बार वापस समझाओ सर, थोड़ा सा। बताइए कहाँ पे नहीं समझ में आया? सर सेकंड पार्ट में, मतलब हम लोगों ने 2 में से एक को सिलेक्ट कर लिया, सो फिर मल्टीप्लाई करके फिर ये विकास 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। 2 मैन में से एक सेलेक्ट किया, 2C1 हाँ। समझ में आ रहा है। लेकिन अभी एक सेलेक्ट करना बचा है वुमेन में से। अच्छा, क्लियर है क्या? यस सर, सर क्लियर है। मेरा सर, तो मेरा एक हाँ, डाउट था, इसमें 1 मैन बोला है, तो ऐसा जरूरी है क्या एक मैन और एक मैन हो, दोनों मैन नहीं हो सकते? ओनली बेटा 1 जैसे तो बोला। क्वेश्चन, तो एटलीस्ट 1 भी तो नहीं बोला है ना बेटा। यस एटलीस्ट 1 बोला होता तो 1 मैन और 2 मैन दोनों आता, लेकिन अगर 1 मैन लिखा है तो क्या करना चाहिए आप बताइए? यस सर, 1 मैन एंड 1 वुमेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, व्हाट अबाउट थर्ड वन? रिया आप बताएंगे थर्ड? Yes, sir. थर्ड बताइए, सी बताइए, सी का आंसर बताइए। क्या लिखा है? 2 मैन लिखा है। 2 men. Yes, sir. हाँ, 2 मैन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? Total number of men 2. 2 ही मैन है, दोनों ही सेलेक्ट करने हैं। हो गया सिलेक्शन, 2 का बन गया। समझ में आ रहा है? पहले वाले का और सेकंड वाले का आंसर सेम है। क्लियर है क्या? Yes, sir. बाकी लोग बताइए। यस सर। क्लियर है ना? गुड। No man वाले का होगा. यहाँ तक आ गया समझ में सबको? 1/6. हाँ, 1/6 राइट।
यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है क्या, इंक्लूडिंग विकास, रिया एंड जागृति तीनों? यस सर। हाँ सर समझ गया। Yes, sir. समझ गए ना? ठीक है। देखिए विकास, ऐसा है कि उस दिन की क्लास मेरे ख्याल से बहुत लास्ट मोमेंट पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और मेरे ख्याल से किसी एक ने डाउट पूछा था और बाकी लोगों ने नहीं पूछा था और ये पूछा था कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट था इसीलिए मैंने चलो ठीक है हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बोल के मैंने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उस समय पे। इट्स ओके, फाइन। बट नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों को एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि प्लीज कभी भी आप डाउट पूछें, आप भले सीआर क्यों ना हो विकास सोनी जी, ठीक है, आप अपना डाउट पूछिए, क्लास अपना डाउट पूछेगा। यू डोंट रिप्रेजेंट द क्लास फॉर डाउट क्लास, ठीक है, लोगों को अपने खुद के डाउट्स हो सकते हैं, लेट देम क्लियर, ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं पूछूंगा बाकी लोगों के बदले डाउट, नो ये नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी लोगों को अपना डाउट पूछना ही पड़ेगा एंड यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आपका डाउट क्या है। रहा सवाल कि मैं आपका डाउट नहीं बताता, ये बिल्कुल गलत बात है कि मैं आपका डाउट नहीं बताऊंगा, मुझे खुशी होगी आप डाउट पूछेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। बट ये क्या कि कोई लोग क्लास में नहीं है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है और जस्ट लाइक ये स्टोरी की यहाँ क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उधर व्हाट्सएप पे चैट चल रहा है, लोगों को ईमेल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसे में डाउट समझ में भी नहीं आएगा और मैं क्लियर भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको डाउट पूछना है तो आपको क्लास में बने रहना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, राइट। अब बात करते हैं जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, वो असाइनमेंट आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बनाए हैं और कौन कौन बनाया है और किसने किसने भेजा है? जागृति आपने भेजा क्या? हेलो 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 नहीं आ रही आवाज मेरी? हेलो। हाँ जी, आवाज आ हेलो रही सर, मेरी? कुछ बोल रहे थे सर, अभी आपका आवाज कट गया सर मेरे साइड से। आवाज आ रही क्या बाकी लोगों को? यस सर, अभी आ हेलो रही है। Yes, sir. अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा था कि असाइनमेंट के क्वेश्चन आपने बनाए क्या? हाँ Yes, सर, sir. सेंड की। सर Permutation and combination के पूरे सॉल्व करके भेजे आपको। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का रिया ने भेज दिया ना? Yes, sir. पूरा हो गया वो वाला। व्हाट अबाउट यू जागृति एंड विकास? सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बने सर, उसका पीडीएफ बनाना सर है, मेरा भेज सेट की और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो चुका है, बस ये प्रोबेबिलिटी का बचा है। विकास आपने भेजा? मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मैं रेडी है और सेट थियरी का भी मेरा हो चुका है सर, मैंने 4 असाइनमेंट कर लिए, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का बचा है मेरा, मैं अभी सेंड कर देता हूँ आपको। ओके, और सेंड मेरा कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी का पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिए आप लोग, ठीक है। यस सर। प्रोबेबिलिटी का मेरा 11 क्वेश्चन अभी बन पाया है, आगे का मैं और बनाती हूँ। ठीक है ठीक है, ओके गुड। तो सर तो मैंने ये 11 पूछा, क्वेश्चन अभी भेज दूँ? हाँ भेजिए, बाकी बाद में भेज देना, क्लास के बाद भी भेज सकते हैं, आप भेज सकते हैं तो भेज दीजिए अभी। ओके, ये Yes, जो sir. असाइनमेंट मैंने दिया था उसको अभी बनाया नहीं है कुछ लोगों ने, बनाने के बाद आपको जो डाउट आया आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ा जाए क्या इसके, या जो जिनका डाउट है वो पूछ सकते हैं? हेलो, No doubt from my side. क्या बोलते हैं आप लोग? डाउट है तो आप भेज सकते हैं क्या? चलिए फिर एक असाइनमेंट आपको और मिलने वाला है आज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से आप लोग कंप्लीट करेंगे उसको, और एक नया टॉपिक चालू करूं क्या प्रोबेबिलिटी में, ये एक नया टॉपिक जो है वो, यहाँ तक कंफर्टेबल हैं सारे लोग? जागृति, रिया Yes, एंड sir. ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. You're audible. बेटा जब कोई भी चीज पूछा जाता है तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करिए कि आप लोगों से मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. देन एटलीस्ट, है ना। Yes, sir. विकास सोनी, वेयर आर यू?
सर आपका आवाज काफी लैग कर रहा है सर, मेरे को कट कट के आवाज सुनाई दे रहा है, मेरे शायद से नेटवर्क इशू है। अच्छा ठीक मेरे है। को हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस यस यू आर ऑडिबल। हाँ सर, वो आपका आवाज काफी कट कट के आ रहा है मेरे को, आपका क्या सभी का आवाज मुझे कट कट के आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, एक नया टॉपिक मैं आपको पढ़ा देता हूँ आज, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी असाइनमेंट तो आप बना के भेजिए, बनाने में जो भी मिलेगा वो। एक बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक है जो स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, दैट इज कॉल्ड एज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ये समझने वाले हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या उसके मीनिंग होते हैं, क्या उसके मायने होते हैं, क्या फॉर्मूला है उसके लिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो एक डेफिनेशन तो आप पहले लिख लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। स्क्रीन पे आपको विजिबल है क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन? यस सर। तो आप लोग नोट करिए, और तब तक मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। मैम आप त्रिशा को ऐड कर लीजिए ना। नोट कर लिया क्या यहाँ तक? Yes, sir. ठीक, वेरी गुड। स्क्रीन पे Yes, sir. आपको दिख रहा है क्या एग्जाम्पल नंबर 2? Yes, sir. कोई भी पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। जागृति आप पढ़िए। सर ये एग्जांपल। हाँ जी, एग्जाम्पल 2 पढ़िए। A family has 2 children. What is the probability that both the children are boys, given that at least one of them is a boy? समझाइए जागृति, क्या समझ में आ रहा है? एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, तो दो इसमें बच्चे पूछा बेटा है कैसे कैसे बच्चे जो है वो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं? आई मीन 2 बॉय हो सकते हैं। यस सर। ये सही लिखा है क्या मैंने? बॉय गर्ल गर्ल बॉय 1 बॉय 2 सही लिखा हूँ ना? ठीक है। देन और क्या हो सकता है? पहला बॉय लड़का हो और लड़की सेकंड नंबर पे आ गर्ल। जाए, फिर क्या हो सकता है? दो ही होगी ना सर, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि एक लड़का है ऑलरेडी। गर्ल गर्ल हो सकते हैं। हाँ, मैं नहीं पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं लड़के लड़कियों की, ये पूछ रहा हूँ मैं। Girl, girl हो गर्ल सकते हैं। बॉय और बॉय गर्ल गर्ल। है ना, Girl, girl, ये girl, सारे हो boy, सकते boy, girl, boy, हैं। boy. ओके, तो पहले वेट तो पहले लिखा है वो तो खैर पहले ही है। तो नंबरिंग निकालते फिर ये कर देते हैं कि बॉय बॉय पॉसिबल है, गर्ल गर्ल पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है? पहला बॉय हो, गर्ल Girl, boy, गर्ल हो। boy. ये सिचुएशन समझ में आ रहा है क्या? फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन समझ में आ रहा है? यस सर। अभी यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी पूछा है वो पढ़िए क्या लिखा है। बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज।
अच्छा, बोथ चिल्ड्रन और बॉयज में कितने हैं? एक ही है कि और कोई चॉइस है? मतलब एक ही आ रहा है ना बोथ चिल्ड्रन बॉय में? यस सर। एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन क्या लिखा है? व्हाट इज गिवन? उसमें से एक लड़का है, एटलीस्ट वन मतलब क्या पता है? क्या पता है? गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, ऐसा बोल रहे हैं ना? यस सर। मतलब एक लड़का है, पक्का है, मतलब लड़का तो पक्का है, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन डिलीट होने वाला है? गर्ल। तो क्या हुआ बेटा? सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया। रिड्यूस सैंपल स्पेस समझ में आ रहा है? यस। मतलब अभी हम जो सैंपल स्पेस में चारों के चारों जो ऑल पॉसिबल था वो ले रहे थे, लेकिन अब क्योंकि कंडीशन दे दिया है इसीलिए इसको कंडीशनल बोलते हैं। कंडीशन किस में लगता है? हमेशा सैंपल स्पेस पे लगता है, ठीक है? तो इस कंडीशनल सैंपल स्पेस होने के कारण, रिड्यूस सैंपल स्पेस होने के कारण से आपका जो सैंपल स्पेस है वो छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उसमें जो गर्ल वाला जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। ये समझ में आया क्या? रिड्यूस सैंपल स्पेस समझ में आया क्या? Yes, sir. अब बताइए रिड्यूस सैंपल स्पेस के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? What will be the probability? Is it 1/3? No. Is it 1/3? हेलो? Yes, sir. Sorry. क्योंकि अभी क्या हुआ, आपका जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आई क्या यहाँ पे? एक और सवाल पढ़ते हैं। लेकिन सर अगर both the children are boys लेंगे तो 1/4 होगा ना? 1/4 क्यों? हमने उसमें गिवन लिखा है ना, गिवन दैट रिड्यूस सैंपल स्पेस का मतलब समझना है आपको। सैंपल स्पेस छोटा क्यों किया? तो सैंपल स्पेस को छोटा कर रहे हैं, वही चीज समझना है। एक और एग्जांपल देखिए, फिर अगर ना समझ में आया तो फिर से बात करेंगे, ठीक है? वन मोर एग्जांपल। यस, प्लीज रीड दिस। ये पढ़िए, विकास सोनी। 10 cards number 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. It is known that the number on the drawn card is more than 3. What is the probability that it is an even number? समझाइए क्या लिखा है? एक बॉक्स में 10 कार्ड है, सो हम लोग ने उसमें से एक कार्ड, बॉक्स में से एक कार्ड निकाला रैंडमली, एंड वो बॉक्स में जो कार्ड्स है वो वेल शफल्ड थे। सो जब हम लोग ने डेक में से एक कार्ड निकाला, सो उसमें जो कार्ड निकला है उसकी वो 3 से ज्यादा बड़ा, 3 नंबर से ज्यादा बड़ा कार्ड है। हाँ, एक मिनट विकास, यहाँ मैं आपको पूछूं कि पहला जो लाइन है उसमें क्या आप सैंपल स्पेस बता पाओगे? फर्स्ट लाइन से क्या सैंपल स्पेस क्लियर है कि 1 से 1 लेकर to 10 10 तक नंबर है? वेरी गुड। 1 to 10 अभी उसने एक कंडीशन डाला, इट इज नोन। उसमें रिड्यूस होकर सैंपल स्पेस 3 to 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 से बड़ा है तो 4 to 10 हो जाएगा। तो अभी बताओ रिया, बताओ कि अभी जो सैंपल स्पेस है उसमें नंबर क्या आएंगे? क्या अभी भी पुराना ही सैंपल स्पेस चलेगा कि नया सैंपल स्पेस आ जाएगा? सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? के लिए सर, ई के लिए हाँ? अगर देखेंगे तो 2 4 6 8 10, और अगर एफ के लिए देखेंगे अपन तो 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, क्या बोले? ई एफ क्या बोल रहे हो रिया? मैंने पूछा कि सर क्वेश्चन अच्छे से ये पढ़िए। लेंगे सैंपल स्पेस रिड्यूस हो रहा है क्या? जागृति, सैंपल स्पेस रिड्यूस हो रहा है क्या, ये बताइए। यस सर। यस कैसे सर। रिड्यूस हो रहा है? पहले बोला कि 1 से 10 तक के नंबर है एक बॉक्स में, ठीक है? फिर बोला कि एक कार्ड हम लोग निकाल रहे हैं, ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है आपका। लेकिन आगे लिख दिया कि इट इज नोन, ये पता चल गया है, ये पहले से पता है। इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3। इसका मतलब क्या हुआ? सैंपल स्पेस 1 to 10 नहीं होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा? यस बोलिए सर। क्या होगा? मोर देन 3 में 3 नहीं आएगा, सॉरी। तो 5। सैंपल स्पेस क्या होगा? 4 to 10। 4 to 10 होगा, वेरी गुड। तो टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे इस पे, सैंपल स्पेस पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आर दे 7? 7 एलिमेंट्स है सर, 7/10। टोटल इवन नंबर 4 है, आप बताइए तो इनमें 4/7। अब इनमें से इवन नंबर कितने आएंगे? जो सैंपल स्पेस है उसी से लेंगे आप, जो भी लेंगे। जो रिड्यूस सैंपल स्पेस है, जो नया सैंपल स्पेस बना, वहीं से लेंगे। कितने इवन नंबर है बताइए? इवन नंबर है आपके, एक तो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है।
2. रहना 5. हाँ सॉरी 4 6 8 10 4 by 10. 4/7 आंसर 4/7 4 by 7 आएगा. क्या 4 by Yes. 7 आएगा. Yes sir. आंसर 4 क्लियर है 4 by यहाँ तक? 7 आएगा आंसर. ठीक. समझ में आ गया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी Yes, समझ में sir. आ रही है क्या? Yes, ओके, sir. वेरी गुड. हाँ, बढ़िया. एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ. इस बार आप लोग इंडिविजुअली आंसर देने की कोशिश करिए और जहाँ पे नहीं समझ में आया प्लीज बात करिए. Yes, please read this question. Anybody? Jagriti. In a school, there are 1,000 students, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th, given that the chosen student is a girl? विकास आप पढ़िए पहला लाइन. एक स्कूल में टोटल 1000 लोग हैं, 1000 बच्चे हैं. सो उसमें से 430 गर्ल्स है एंड 430 गर्ल्स में से 10% ऑफ 430 मतलब 43 गर्ल्स क्लास 12 में है. सो हम लोग को पूछा गया है कि अगर एक लड़की को चूज किया जाए रैंडमली तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो उन 43 लड़की में से हो जो क्लास 12 में पढ़ती है. वेरी गुड. अभी मुझे कोई बताएगा क्या कि कोई कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं? गर्ल को कहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं? गर्ल को हम लोग 430 लोगों में से सिलेक्ट कर रहे हैं. टोटल गर्ल्स कितने हैं? 10% of 430. 430. Total number of girls 430. टोटल गर्ल्स 430 है. ओके, वेरी गुड. और पूछा किसकी प्रोबेबिलिटी है? हमको एक लड़की सिलेक्ट करना है 43 में से. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12 given that chosen student is a girl? Chosen student is a girl. अब मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए कि क्या सैंपल स्पेस 1000 रहेगा अभी भी कि रिड्यूस हो जाएगा? अभी हम 1000 में से चूज करेंगे कि 430 में से चूज करेंगे? 430. और चूज किसको करना है? एक चूज को क्या करना करना है. है? क्लास 12th में जो है स्टूडेंट तो ये समझ में आ रहा है? 110 समझ में आ रहा है क्या? 1 by 10 0.1. Yes sir. नहीं आ रहा है क्या समझ में? बोलिए. आ गया. आ गया सर. आ गया ना? एक और सवाल ले लेते हैं, टाइम है 2 मिनट का. पढ़िए विकास, पढ़िए. A die is thrown 3 times. Event A and B are defined as below. A gives 4 on the third row. B gives 6 on the first and 5th on the second row. Find the probability that A given that B already occurred. A gives the B that already occurred. पहली लाइन एक्सप्लेन करिए. डाइस थ्रोन 3 एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया है. कितने आउटकम आते हैं पता है आपको? 6 into 6 आता है. ये समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes. Yes sir. ओके, सैंपल इस पे समझ में आ रहा है. ओके, उसके बाद लिखा है इवेंट ए और बी डिफाइन. इवेंट ए समझ में आया बेटा आप लोगों को? 4 on Yes. the ठीक है. 4 ऑन थर्ड थ्रो. थर्ड थ्रो पे 4 आने का मतलब क्या है? ये फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो एंड थर्ड थ्रो. थर्ड थ्रो पे 4 है, फिक्स है. अब बताओ इनकी प्रोबेबिलिटी मतलब इनके क्या चॉइसेस हैं? ये तो एक ही तरीका है. टोटल 36 होंगे. ये समझ में आ रहा है? इस पे ए पे Yes. एलिमेंट By 212. 36 समझ में आ रहा है क्या? ए पे Divided by 212. Yes Yes. sir. सी पे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं बताइए? सी पे एलिमेंट कितने हैं? 6 ऑन द फर्स्ट
5 एंड 6 by सेकंड, 2 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, क्योंकि एक एक ही तरीका होगा। बट लास्ट वाले पे कोई भी आ सकता है 6, तो इसका कितने तरीके हैं 6 बताइए? आएगा, 6। 6 आएगा, ये समझ में आ रहा है? क्या तक क्लियर है क्या? Yes, sir. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. अभी बताइए कि जो नीचे लाइन में लिखी हुई है उसका आंसर क्या होगा? And the probability of given that B has Probability of A given that B has 1 already by occurred. 216 by 6 by 216 equal 1 बोलिए। by 6. कैसे? 1 by 216 by 6 by 216 करेंगे तो 1 अभी ये by 6 बताओ, आएगा। अभी मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 1 by 6 जो ही आएगा। मुझे सिर्फ ये बताओ आप लोग कि अभी सैंपल स्पेस जो है वो 216 होगा कि सैंपल स्पेस बी होगा? सैंपल होगा स्पेस ना? बी होगा क्योंकि हम लोग को एंड में 4 चाहिए। 6 एलिमेंट है, ओके राइट। और अगर सैंपल स्पेस बी है और उसमें टोटल एलिमेंट 6 है, तो सिर्फ इतना बताइए कि अब अकॉर्डिंग टू बी, क्योंकि अब सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू बी इसमें 6 आना फिक्स था, इसमें 5 आना फिक्स था, लेकिन ए बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना ही चाहिए, तो एक ही चॉइस है ना आपके पास, 4 तो आना ऐसा एक। चाहिए, Yes, sir. 1 हाँ, by 6. तो ये समझ में आ रहा है क्या? इसलिए 1 1 by by 6 6। क्लियर हुआ यहाँ तक? हम्म, रिड्यूस सैंपल स्पेस समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. चलो ठीक है, Yes. एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं, क्या बोलते हो? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन विकास भैया पूछ लें? ठीक है भाई। ओके, हाँ पढ़िए, रिया आप पढ़िए। A die is thrown twice and the sum of numbers appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? समझाइए। डाइस थ्रोन डाई को ट्वाइस, थ्रो कर रहे हैं। समझ में आया? अगर डाइस 2 बार फेंकते तो टोटल कितना आता? 36 आता, ठीक है ना? सम अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, इसका मतलब समझ में आ रहा है? इनका सम जो है वो 6 आएगा। सम 6 कब आता है बताइए? Yes, sir. एक काम करें क्या, ये हम लोग क्लास, 5 ये बार आता क्वेश्चन है अपन सर, कल ऐसे टोटल 1,5 आता है, 2,4 आएगा।